अस्सलामुअलैकुम सभी प्यारे मुस्लिम भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी अच्छे हैं। तो जैसे कि मैंने कल वीडियोस बनाया था कमेंट के ऊपर, तो मेरे भाइयों ने और भी बहुत से कमेंट किए हैं। एक भाई ने कमेंट किया है हमें कि इससे तो अच्छा 1 महीना या सवा महीना हनुमान चालीसवा पढ़ लेती तो हनुमान जी आपके पास खुद चल करके आते। ये कमेंट भी है, आप देख लीजिए कमेंट में ये लिखा हुआ है हमारे भाई का। तो मैं इन भाई से कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ, चलो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैं इसलिए मुसलमान बन चुकी हूँ। और रही बात सवा महीने की 1 महीने की, तो भाई आप तो ऑलरेडी हिंदू धर्म में ही हो, तो आप हनुमान चालीसवा नहीं पढ़ते क्या? आपसे पढ़ना नहीं आता क्या? आपके दिल में हनुमान चालीसवा पढ़ने की गुंजाइश नहीं है क्या? जो आपने मुझे इस तरीके से बोला, आपके पास हनुमान जी आए? अगर आपके पास हनुमान जी आए हैं, अगर आपने सवा महीना 1 महीना हनुमान चालीसवा पढ़ा है, आपके पास हनुमान जी आए, तो आप मुझे प्रूफ दीजिए कि मेरे पास हनुमान जी आए तो मैं भी पढ़ लूँगी। पहले प्रूफ करके दिखाइए। अगर आप चाहते हैं हमारे कुरान की कोई आयत, कुरान की कोई चीज़ हम आपको दिखाते हैं, तो भाई मुझे नहीं ज़रूरत हनुमान चालीसा की, प्लीज़ आप पढ़ते रहिए। जब मैं हिंदू धर्म में थी, जब मैंने हनुमान चालीसवा नहीं पढ़ा, तो मैं अब कैसे पढ़ लूँगी भाई? अब एक ईमान वाली होकर के मैं हनुमान चालीसवा कैसे पढ़ लूँगी? अब तो मैं सिर्फ कुरान की आयत पढ़ सकती हूँ, नमाज़ पढ़ सकती हूँ, अजान पढ़ सकती हूँ, सिर्फ ये चीज़। और इसमें मेरे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, अगर हम सच्चे दिल से, क्योंकि भाइयों आज के टाइम ना पहले जैसे लोगों के दिल भी नहीं रहे, पहले जैसे ज़बान भी नहीं रही। पहले अल्लाह ने ज़बान में इतनी ताकत रखी थी कि इंसान आंसू निकाल के एक आयत को सच्चे दिल से पढ़ के अगर अल्लाह की तरफ को हाथ उठा करके दुआ करता तो अल्लाह कबूल फरमाता। अब तो लोगों के दिलों में वो जान ही नहीं रही ना, क्योंकि झूठ फरेब ये सब कुछ हो गया। अब पहले जैसा नहीं रहा। तो भाई मेरे कुरान में भी अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, अगर हम कुरान की एक आयत भी पढ़ खड़े होकर के पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह। और कुरान की एक आयत ये है, देखो मैं अभी बता देती हूँ आपको। इसको मैंने मतलब मेरे साथ ये पक्का हुआ है, मैंने आजमाया है, ये मैंने वजीफ़ा किया था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंता सुहानाका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत, इस आयत को मैंने आजमाया है। और आजमाया भी कब है? जब मैं अपनी मम्मी के घर पे थी। और इस आयत को मैंने ईशा की नमाज में अपने घर पे मम्मी के यहाँ पर चुपके से एक रूम में पढ़ा करती थी। तो ईशा की नमाज के बाद में इसका वजीफ़ा करती थी 300 तस्बीह सजदे में। तो जब मैं इसको क्या करती थी और इसको पढ़ के मैं अल्लाह की तरफ तन्हा में बैठ के जब हाथ उठा के दुआ करती थी ना, तो अल्लाह ताला ने 1 महीने छोड़ो, मैंने 15 दिन के अंदर अंदर मैंने अल्लाह से अपनी दुआ कबूल कराई। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आज मैं अल्लाह की बारगाह में बैठी हूँ। सिर्फ इस चीज़ का वजीफ़ा मैंने क्यों किया था? ये अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले। ये मेरा मौला, मेरी फैमिली वाले मेरी शादी कर रहे, हिंदू परिवार में मेरी शादी हो रही थी, 6 दिन मेरी शादी को बचे थे। तो मैंने ये वजीफ़ा आजमाया था और अल्लाह ने मेरी इस वजीफ़े को ऐसा कबूल करा, इतना कबूल करा कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बुरखे में बैठी हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने पर्दे में बैठकर दीन की बातें कर रही हूँ। तो मैं तो सबसे बड़ी खुश नसीब हूँ, मेरे मौला ने मुझे अपनी बारगाह में लिया। हर किसी को हिदायत नहीं देता है, वो हर किसी को हिदायत नहीं देता है, वो हिदायत देता है उसी को जिससे वो मोहब्बत करता हो। और मोहब्बत 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से करता है अल्लाह। तो भाई मुझे नहीं है ज़रूरत, मेरे लिए मेरा कुरान और अल्लाह की बहुत नेमतें ऐसी हैं जिससे हम अपनी दुआ कबूल करा सकते हैं। अगर आज तक भी, मुझे बताइए भाई, आज तक भी अगर हनुमान चालीसवा पढ़ने से किसी के सामने हनुमान जी आए तो मुझे प्रूफ करके दिखाएं। आप प्रूफ करके दिखाएं, मैं मान जाऊंगी, मैं मान जाऊंगी कि हाँ हनुमान चालीसवे में ताकत है। आपके पास आए तो प्रूफ करके दिखाइए आप, ठीक है? प्रूफ करके दिखाइए। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? क्यों करते हो भाइयों मुसलमानों से इतनी नफरत? जरा सी बातों को आपने इतने गंदे गंदे कमेंट की, मैंने डिलीट किया। आप अल्लाह और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की कमेंट करते हैं, हम डिलीट कर देते कि कहीं मेरे कमेंट मेरे मुस्लिम भाई ना पढ़ लें। और
गुस्सा बढ़ता है। लेकिन सोच समझ के करो भाई, जब हम आपके हमारे भाई बहन आपके धर्म मजहब को बुरा नहीं कहते तो आप भी मत बुरा कहो किसी को, अच्छे से रहो। वो वीडियोस देखनी है देख लो, नहीं देखनी तो स्किप करो। मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। आप क्यों आते हैं? कितनी लड़कियाँ हिंदू बन गई हैं मुसलमान, हमारे मुस्लिम भाई तो नहीं जा रहे उन्हें कुछ भी कहने के लिए। तो भाई आप भी कुछ ना कहें, आप जैसे हैं चलते रहे। और आज का टाइम देखो, आप सोशल मीडिया पे कमेंट में तो उल्टा सीधा बोलने के लिए आते हैं। पावर दिखाइए ना पाकिस्तान, वहाँ जाके पंजाब में क्या हालत हुए हुए। वो वहाँ भी मेरे ही भाई हैं, मेरे ही बाप है, वहाँ पे भी मेरे ही चाचा हैं, मेरे ही भाई लोग हैं वहाँ पर भी, टोपी वाले ही हैं। आप जिनको बोलते हैं ना अब्दुल, वही अब्दुल आज पंजाब में जाके मदद कर रहा है हज़ारों लोगों की। अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा करके जान हथेली पर रख के देखो जा रहे नहीं जा रहे। हमारी बहनें अपने गहने बेच कर अपने पेट के निवाले काट कर दे रही हैं कि वहाँ के बच्चों की मदद करो। वहाँ के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, वहाँ की माँ बहनें भी हमारी माँ बहनें हैं। तो ऐसा बनो जिससे लोग बुरा ना कहें। अगर 10 अच्छा भी ना, अगर एक अच्छा भी ना कहे तो 10 बुरा भी ना कहे। ऐसे बनो, वो काम करो, इतिहास में नाम बनाने वाला काम करो, ना कि कुत्ता फजीती वाला काम करो। तो हाँ, हमारे भाइयों को, हमारी भाइयों और बहनों को किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे भी हैं हम, अल्लाह का शुक्र है अच्छे हैं। और मेरे भाइयों का, मेरे मुस्लिम भाई बहनों का हिम्मत और सपोर्ट चाहिए, बाकी हमें किसी की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। अल्लाह मददगार है, अल्लाह मदद करने वाला है बेशक।